हरे कृष्णा। मैं गौरांग विद्या सिंह आज आपके लिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। कृष्णा और कृष्णा के भक्तों की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनकी 3 रानियां थी और तीनों रानियां काफी ही सुशील, संस्कारी और समझदार थी। एक बार राजा ने विचार किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना सच्चा है, कितना सही है। ये देखने के लिए राजा ने अपनी रानियों को आज्ञा दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए फल लेके आइए। रानियाँ तैयार हो गईं, क्योंकि आज पहली बार राजा ने उनसे कोई कार्य उनको उनके लिए बोला था कि मेरे लिए कोई कार्य करो। तीनों रानियाँ अलग-अलग दिशा में, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, ऐसा करके सब तीनों दिशाओं में रानियाँ चली गईं। जो पहली रानी थी, वो गई और बहुत स्वादिष्ट, रसीले, पके हुए, अच्छे-अच्छे फल उन्होंने अपनी पूरी टोकनी उन्होंने तीनों को टोकरी भी बड़ी-बड़ी दी। अपने-अपने टोकरी झोले में भर लिया। और जो दूसरी रानी थी, वो क्या करी, वो ये जानती थी कि राजा कौन-सा देखने वाला है। बोलने के लिए तो बोल दिया फल चाहिए, पर कोई देखने वाला तो है नहीं वो। तो उन्होंने क्या किया कि फल थोड़ा-सा फल उन्होंने डाला और नीचे में उन्होंने सड़े गले फल डाल दिए और डालने के बाद वो ऊपर से अच्छे सुंदर-सुंदर स्वादिष्ट फल सजा दिए। अब तीसरी रानी ने क्या किया, जो तीसरे नंबर की रानी थी, उसने ये जानती थी कि राजा तो फल देखने वाला है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि नीचे घास-फूस और ऊपर थोड़े से फल डालकर तीनों लेके राजा के पास आती हैं। कहती, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने ये फल ले आए हैं। तो राजा बोले, देखो तुम लोग फल तो ले आए हो, पर इसको मैं देखूँगा तो नहीं। अब जो पहली रानी थी, वो तो निश्चिंत थी, क्योंकि उसने तो अच्छे फल लाए थे। और दोनों रानियाँ खुश हो गईं, जो दोनों छोटी रानियाँ थीं, वो खुश हो गईं कि चलो राजा फल देखेगा ही नहीं। अब राजा ने फैसला किया कि मैं आप तीनों को काल कोठरी में बंद कर रहा हूँ, आपके फलों के साथ, कि आप अपना फल 1 महीने तक आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। आपने जो फल लाए हैं, आपको वही फल खाने हैं। अब दोनों रानियाँ गिड़गिड़ाने लगी और बोलने लगी कि राजा मुझे माफ़ कर दो, हम लोगों को काल कोठरी में मत डालो। अब पहली रानी को तो कोई टेंशन था नहीं, क्योंकि वो तो अच्छे फल लाई थी, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तीनों रानियों को काल कोठरी में डाल दिया गया। पहली रानी को तो कोई चिंता नहीं था, उसने तो बढ़िया अच्छे से स्वादिष्ट फल खाए और 1 महीने बिताए। दूसरे नंबर की रानी भी 4-5 दिन तक उनको भी अच्छे फल थे, उन्होंने भी खाए। उसके बाद उसके बाद वो भूख से परेशान। अब तीसरी रानी जो थी, वो उसके पास तो फल ही नहीं थे, थोड़े से ऊपर में फल थे, 1 दिन चले और खत्म। अब वो भूख के मारे एकदम परेशान, हालत खराब, तबीयत बिगड़ गई, 1 महीने में कंकाल जैसी हो गई। दूसरी रानी भी दुबली हो गई, लेकिन जो पहली रानी थी वो सेहतमंद, अच्छी, तंदुरुस्त और सुंदर। अब राजा सुबह जब कालकोठरी से जब आखिरी दिन वह सबको निकालता है, तो स्थिति देखते हुए ही समझ गया कि किसने छल किया था। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी पहली रानी को अपने राज्य में रखा और दोनों रानियों को राज्य से निकाल दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्णा ने हमें, हमारे इस शरीर को हमें संभालने के लिए, हमें भगवत धाम जाने के लिए, 84 लाख योनि से बाहर निकलने के लिए मानव तन दिया। हम छल कर भी रहे हैं तो किसके साथ छल कर रहे हैं, किसके संग हम कर रहे हैं, मतलब कि ये हम जो ये हैं, इधर आके जो माया में फँस जाते हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारे लिए तो नहीं है। कृष्णा ने व्यवस्था तो हमारे लिए की थी कि हम इसी जन्म में निकल के कृष्णा के पास पहुँच जाएँ। लेकिन हम अधम, भोगी, खेल-कूद में रह के समय बर्बाद कर दिए।
तो वो कृष्णा क्या करेंगे, कृष्णा वापस से भौतिक जगत में भेजेंगे, जाओ अब बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, कौआ बन के फिर से योनि में जन्म लो, फिर से भोग भोगो। क्योंकि भोगने लिए तुमको तुमने अच्छा जन्म दिया था मानव का, लेकिन तुमने वो तो किया नहीं, पालन किया नहीं। राजा ने अपने सेवा के लिए पहली रानी को रखा। ठीक उसी प्रकार अगर हम अच्छे से कर्म करते हैं, कृष्णा के प्रिय भक्त हैं, कृष्णा की भक्ति करते हुए हम कृष्ण भगवत धाम पहुँचे, तो कृष्णा हमें अपने चरणों की हो सकते हैं दास बना ले और सेवक बना ले, हमको अपने धाम में ही रख ले। क्योंकि कृष्ण धाम जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता, ये नियम है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवर्तनीय आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए जो बोला था, जो इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जप के देखिए आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं आपके ऊपर कृष्णा अहेतु की कृपा करने लग जाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से ही जपिए, दामोदर मास चल रहा है, आपके ऊपर कृष्णा की विशेष कृपा होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।